मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कैसे हैं आप सब? और मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। और त्योहारों की वजह से और कुछ कारणों की वजह से बीच में भले ही हम लोगों के संवाद की प्रक्रिया में थोड़ा व्यवधान हुआ, लेकिन आज मुझे लगा कि आपसे जरूरत है संवाद करने की। आज प्रातः काल से ही एक लेटर कुछ ऐसे वायरल हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जिलाधिकारियों से सेंटर की उपलब्धता के बारे में कुछ रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। यानी कि सेंटर्स के उपलब्ध होने की दशा में केंद्र अगर उपलब्ध होते हैं तो कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं कि आपकी परीक्षा दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आयोजित करने की कुछ ऐसी बातचीत हो रही है। फिलहाल हम हमेशा से आपसे कहते रहे हैं कि परीक्षा की तिथियों के लिए आप बहुत चिंतित मत होइए। अपनी पढ़ाई को बेसिकली अच्छे से स्ट्रांग वे में रिवीजन की प्रक्रिया में बने रहिए, लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि अगर एक बार पढ़ाई ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर दोबारा से पढ़ाई पे लौटने में काफी समय लगता है, उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में समय लग जाता है। तो फिलहाल आज हम लोग आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरे पास फॉरवर्ड हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ घोषणाएं हैं जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करनी थी मुझे। अगर आपकी परीक्षा जनवरी में होती है तो भी, या फिर अगर किन्हीं कारणों से डिले होती है तो भी, अब आपके पास समय है नहीं और अब अच्छे से आप परीक्षा की तैयारी के लिए लग जाइए। और अब मुख्य बात यह है, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं, कि आपकी एक टॉपिक वाइज बुकलेट उपलब्ध हो रही है। आपको एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बुकलेट, एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बुकलेट उपलब्ध होने जा रही है, जिसमें कि परीक्षोपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर और 1965 तक भारत की विदेश नीति तक, कुल मिला के, जैसे प्रागैतिहासिक काल है, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक काल है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, इस तरह से फिर आगे इस्लाम, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी, मराठा, मुगल साम्राज्य, या फिर यूरोपियों का आगमन, भूराजस्व पद्धतियां, 57 का विद्रोह, कांग्रेस, क्रांतिकारी आंदोलन, इस तरह से करके हम लोगों ने लगभग 20 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। 20 टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। आज ये सारी उद्घोषणाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस 20 टॉपिक में प्रत्येक टॉपिक में 150 प्रश्न होंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए प्रागैतिहासिक काल है तो 150 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर उसी तरह हड़प्पा या फिर कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए कांग्रेस है, गांधी है, तो आपको हर टॉपिक पे 150 प्रश्न मिलेंगे। तो इस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बुकलेट का पार्ट 1 शीघ्र ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक टॉपिक में 150 प्रश्न है और 20 टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, तो हर टॉपिक में आपको 3000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस उपलब्ध होंगे। पहला पार्ट आ रहा है अभी। इसका मतलब यह है कि अभी ये श्रृंखला कई पार्ट में आपके पास आएगी। ध्यान दीजिएगा, ये श्रृंखला कई पार्ट में आपके पास आएगी। कुल मिला के मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको परीक्षा अगर बहुत जल्दी हो जाती है तो भी, और अगर थोड़ा डिले होती है तो भी, दो तरह की योजनाएं हैं। अगर जल्दी से हो जाती है परीक्षा आपकी 1.5 से 2 महीने में, तो आपको लगभग 10 से 12 हजार क्वेश्चंस उपलब्ध करवा देंगे। और अगर ये परीक्षा थोड़ा डिले हो जाती है, इट मीन्स कि थोड़ा होली के आसपास, होली के बाद तक डिले हो जाती है, तो आपको लगभग हम 25,000 क्वेश्चंस बुकलेट के फॉर्म में
आंसर शीट के साथ उपलब्ध करवा देंगे। ये एक बड़ी वृहद योजना है। जो पहला पार्ट हम लोगों का है, इसकी बड़ी सीमित प्रतियां हमने प्रिंट आउट करवाई हैं। इसकी बहुत सीमित प्रतियां हैं। तो अगर आपको ये बुकलेट चाहिए, ये क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके तत्काल अपनी प्रति सुरक्षित कर सकते हैं। इसके संदर्भ में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया बात यह भी है कि अगर आपने अध्ययन किया है तो ओवरऑल ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके रिवीजन में मदद करेगा। और एक आपको एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की ये जो बुकलेट मैं आपको हमेशा दिखाता रहा हूं, ये बुकलेट भी आपके अध्ययन और रिवीजन में काफी मदद करेगी। ये 250 पन्ने की ये बुकलेट है जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर किए गए हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अगर आपने गहन अध्ययन किया है तो ये बुकलेट भी, ये जो इतिहास की बुकलेट है, टॉपिक वाइज बुकलेट है, आपके रिवीजन में मदद करेगी। ध्यान रखिएगा, ये बुकलेट है और जिसकी बात मैंने अभी आपसे की है ये प्रैक्टिस सेट है। आप क्लियर कट रहिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेरी करिएगा। आपको बुकलेट चाहिए तो बुकलेट के बारे में क्वेरी कर लीजिएगा। और आपके आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर दूं जो आपने मेरे पास फॉरवर्ड किए हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न ये है, इसमें जंगली फल बेर के साक्ष्य, जंगली फल बेर के साक्ष्य और यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ध्यान दीजिएगा, वो जंगली फल बेर और यू आकार के चूल्हे। ऑप्शंस हैं इसमें अहाड़, गणेश्वर, प्रभास पाटन या फिर बालाथल। तो ध्यान रखिएगा, बेर और चूल्हे के साक्ष्य बालाथल से हैं। ध्यान रखिएगा, बालाथल याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है कि किस संस्कृति में मृतकों के निचले पैर को घुटने से नीचे काट दिया जाता था दफनाने के पहले? जो मृतक होते थे, मृत शरीर होता था, उसको दफनाने के पहले पैरों को घुटने से काट दिया जाता था। वो किस संस्कृति की विशेषता है? तो ध्यान रखिएगा, वो जोरवे संस्कृति की विशेषता है। और अब इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हम लोग अब आज से कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 या 3 क्लास कम से कम लगातार चलती रहे। और अगर परीक्षाओं की घोषणा हो जाती है, तिथियों की घोषणा हो जाती है, तो हम लोग रेगुलर प्रतिदिन 20 से 25 प्रश्न हल करते रहेंगे। और इन प्रश्नों में आपको तमाम ऐसी नई जानकारियां मिलती रहेंगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न इसमें यह कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा स्थल है जहां से, ताम्रपाषाणिक स्थल की बात हो रही है, जहां से समाधि की मुद्रा में एक योगी का कंकाल मिला है। वो ताम्रपाषाणिक स्थल बताना है जहां से एक योगी का कंकाल समाधि की मुद्रा में मिला है। तो यहां पर भी जवाब बालाथल है। योगी के कंकाल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो दिमाग में रहना चाहिए, जंगली फल बेर, यू आकार के चूल्हे और योगी का कंकाल समाधि की मुद्रा में कहां से मिला है? तो वो स्थल है बालाथल। थोड़ा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक बढ़िया सा प्रश्न ये है कि किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया? किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया? टिन को किस धातु में मिलाया गया? अब 2 ऑप्शन है, एक तो है कांसा, दूसरा है तांबा। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं टिन का मिश्रण सर्वप्रथम किस धातु में किया गया? तो ध्यान रखिएगा, गलती से भी जवाब आप कांसा मत दे दीजिएगा। ये सब बड़े टेक्निकल प्रश्न हैं। जब टिन को तांबे में मिश्रित करेंगे तभी कांसा बनेगा, यानी कि टिन को सीधे कांसे में नहीं मिलाया जा सकता।
टिन को जब तक तांबे में आप नहीं मिलाएंगे तब तक कांसा बनेगा नहीं। और ध्यान रखिएगा, एक बढ़िया प्रश्न और है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कांसा है उसमें तांबे और टिन का अनुपात कितना है, तांबा प्लस टिन का अनुपात कितना है। तो मुझे उम्मीद है ये जवाब अगर आपको पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा ये 9:1 है। क्लियर हो रही है बात। आगे एक प्रश्न और देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि फेयर सर्विस ने, ध्यान दीजिएगा ये सब प्रश्न आपने ही फॉरवर्ड किए हैं, फेयर सर्विस ने हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को अनुष्ठानिक केंद्र, सेरेमोनियल सेंटर अथवा आध्यात्मिक नगर की संज्ञा दी है। आध्यात्मिक नगर फेयर सर्विस किसे कहते हैं, और वो जवाब है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा गलतियां ना होने पाए। ये सब प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मेरी टीम बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रही है और आपको हम ऐसे ही बहुत सारे नए प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे जल्दी ही। और फिर एक प्रश्न यहां पर है, किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का नामकरण बदलकर, ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता करने वाले जॉन मार्शल थे, ये आपको पता है। वो ये कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस विद्वान ने सरस्वती नदी की सभ्यता करने का सुझाव दिया था। उनका नाम अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए, क्या नाम है उनका, बताएंगे आप। और उनका नाम है प्रोफेसर VN मिश्रा। ध्यान रखिएगा बीबी लाल मत लगा दीजिएगा, वो है प्रोफेसर VN मिश्रा। ठीक है, एक आध प्रश्न और देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें हाँ, ये कह रहा है, एक बढ़िया प्रश्न ये भी है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, वेधशाला या पर्यवेक्षणशाला जैसी संरचना के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। एक प्राचीनतम पर्यवेक्षणशाला कहां से मिलती है, किस स्थल से मिलती है, उसका नाम है धौलावीरा। ध्यान रखिएगा उसका नाम है धौलावीरा। तो फिलहाल हम लोग आज बहुत लंबा नहीं चल रहे हैं, आपसे केवल इतनी बातें मैंने की हैं कि अगर आप अब परीक्षा के लिए तैयार हैं, रेडी हो रहे हैं, तो आप हमारी जो टॉपिक वाइज बुकलेट है इसको आप मंगाने के लिए, अपनी प्रति सुरक्षित करने के लिए, इसमें आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एक हम लोगों की 20 प्रश्न पत्रों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन, ये आपको हमेशा से पता है। इस श्रृंखला में भी शामिल होना चाहें तो इस श्रृंखला में भी शामिल हो सकते हैं। प्रश्नों का एकदम ढेर सारा भंडार है। ऐसा हो सकता है कि किसी श्रृंखला में एक दो प्रश्न कभी कभार रिपीट हो सकते हैं, एक दो प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न आप ये समझ के चलिए नए होते हैं। आपके मस्तिष्क की कल्पनाशीलता और तार्किक क्षमता को परीक्षा की दृष्टि से विकसित करने के लिए तैयार किए गए। पूरी टीम बहुत जद्दोजहद और बड़े डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। अपने सिलेक्शन को आप सुनिश्चित करिए और जो बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके पास वहां से जुड़िए। फिलहाल आज मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।